अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो पोर्टल पर आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन हैज़ स्टार्टेड का ऑप्शन भी आ रहा है और अब स्टूडेंट्स आप लोग इस पोर्टल पर आकर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोसीजर मेथड क्या है अप्लाई करने का, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा इस वीडियो में। और इसी वीडियो को फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो लाजमी आप लोगों ने कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर किसी लैपटॉप के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। मोबाइल पर अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, पिक्चर्स जो हैं वो सही फॉर्मेट में सही साइज में अपलोड नहीं होती, जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप लोगों ने हमसे अप्लाई करवाना हो तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर में दो हेडिंग्स लिखी हुई आ रही हैं कि वो स्टूडेंट जो 3rd से 8th सेमेस्टर में है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेज के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस या बीडीएस स्टूडेंट हैं और वो 2nd से 5th ईयर के अंदर हैं तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर और भी बताई हुई है कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मंथली जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और उसके लिए आप लोगों ने एक एफिडेविट भी जो है वो साथ अपलोड करना है, और उसके लिए आप लोगों ने एक एफिडेविट जो है वो भी अपलोड करना है। इसका तरीकाकार भी इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि सिंपल इसको डाउनलोड करके फिल करके इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दें। नहीं, आप लोगों ने प्रॉपर किस प्रोसीजर को फॉलो करना है जिससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, तो वो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर डिसिप्लिन भी बताए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी बताई हुई हैं, जो आप लोग देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में किस डिसिप्लिन में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फिर क्राइटेरिया भी यहाँ पर हमारे सामने है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर अगर आप लोगों ने जो एडमिशन लिया हुआ है साइंसेस के अंदर तो फिर आपके 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और आर्ट्स में अगर लिया हुआ है तो 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये 60% जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है। ओके जी, ये तो हो गया कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट किस तरह से, आपने टॉप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन हमें दिख रहा है। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा, और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हो तो आप लॉगिन करेंगे, हमने अकाउंट नहीं बनाया तो हम सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या करना है, नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी, तो हमने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट, यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आपने इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ इसके साथ एफिलिएटेड है, मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उनके नाम आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है आपको। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है कि वो यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं। आप लिस्ट में से भी देख सकते हैं और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एग्री सर्च किया है तो यहाँ पर देखें द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आ रहा है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो चीज पूछी जा रही है वो है CNIC। यहाँ पर हमने CNIC देना है और यहाँ पर हमने ईमेल देनी है, पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो पहले मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, उसके बाद हम अगले स्टेप को देखते हैं। जैसे ही डिटेल्स लिख लेने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड बता रहे होंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अब आपने क्या करना है, अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें और कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो आपने यहां पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है अप्लाई के लिए। तो यहां पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या आ रहा है जी, यूजर नेम टाइप करें और पासवर्ड टाइप करें। यूजर नेम क्या होगा, जो आपका CNIC नंबर होगा वही आपका यूजर नेम होगा, और पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो लगाना है। और उसके बाद ये कैप्चा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये यहां पर हमने टाइप करने हैं और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो साइन इन करते हैं, उसके बाद अगले प्रोसेस को देख। ओके जी, जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा।
अब यहाँ पर पहली चीज़ जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है जी जहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे होंगे जिसके साथ ये वाला स्टैरिक लगा होगा रेड कलर का, वो इन्फॉर्मेशन आपने मैंडेटरी या लाजमी आप लोगों ने एंटर करनी होगी। ओके, अब इसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने बताया हुआ है जो पिछले होम पेज पर हम देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डाउनलोड सैंपल एफिडेविट आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके लिए क्या है कि आप लोगों ने करना क्या है, इस पे क्लिक करके आपने कर लेना है इसे डाउनलोड जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आप लोगों ने करना क्या है, इसे डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स के साथ इसे कर लेना फिल। ठीक है, मिसाल के तौर पे लिखा क्या हुआ है, जैसे एप्लीकेंट नेम, अपना नेम लिखना है, अपना CNIC लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपने सिटी का नाम, पोस्टल कोड, आपको पोस्टल कोड ना पता हो तो आपकी जो सिटी का नाम है आपने गूगल पर लिखना है, जो भी सिटी का नाम हो, जैसे मुल्तान है तो आप लिखेंगे मुल्तान पोस्टल कोड, एंटर करें गूगल पर, आपके सामने पोस्टल कोड उसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो अपना नेम लिखेंगे, अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें आप लोगों ने करना। इसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पर देखें तो नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और अपने सिग्नेचर जो है वो करने हैं। अब इसमें एक विटनेस जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है, और ये विटनेस से कुछ लोग वीडियोस बनाने वाले कह रहे हैं जी आप लोगों ने अपने फादर को एज ए विटनेस यहाँ पर ऐड कर देना है। आपने एज ए फादर को एज ए विटनेस ऐड नहीं करना, आप लोगों ने कोशिश करनी है वो पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना उसको एज ए विटनेस यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, उसको कोशिश करनी है, यहाँ पर उसका नेम, एड्रेस, उसका CNIC नंबर और उसके सिग्नेचर। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐड नहीं करना, आप लोगों ने ये डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, डेट लगानी है और उसके बाद इसका आप लोगों ने एफिडेविट के ऊपर प्रिंट निकलवाना है। यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो अप्लाई से पहले क्वेश्चन है ना, ये FAQ, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते, तो कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर उसके भी आंसर दिए हुए हैं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एफिडेविट के बारे में भी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा आ रहा है, व्हाट इज द एफिडेविट रिक्वायरमेंट फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अब इसका आंसर क्या बताया जा रहा है जी, अ मिनिमम ऑफ एफिडेविट RS50 इज रिक्वायर्ड फॉर इनकम प्रूफ। मतलब जो आपका एफिडेविट आपने डाउनलोड किया ना उसका आपने क्या करना है, 50 रुपए वाला जो एफिडेविट है जो मार्केट में मिलता है उसके ऊपर प्रिंट निकालना है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन डाउनलोड द टेम्पलेट फ्रॉम द वेबसाइट एंड हैव इट प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प पेपर। मतलब स्टैम्प पेपर जो आपको मिलेगा मार्केट से उसके ऊपर आपने प्रिंट निकलवा के उसकी फिर पिक्चर बना के आप लोगों ने वहां पर अटैच करनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल उसकी पिक्चर ऐसे ही बना के स्क्रीनशॉट लेके लगाना नहीं है, प्रिंट निकलवाना है, पहले डिटेल्स एंटर करनी है, प्रिंट निकलवा के फिर उसके ऊपर साइन करवा के फिर उसकी पिक्चर बना के आप लोगों ने अपलोड करना है। ओके जी, ये तो बात होगी एफिडेविट के बारे में। अब हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ओके जी, उसके लिए यहाँ पर देखें तो ऊपर आपके सामने कुछ टैब्स बने हुए हैं। नंबर 1 तो एलिजिबिलिटी हमारे पास लिखी हुई है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स एंटर करेंगे, फिर एड्रेस की डिटेल्स एंटर करेंगे, फिर एजुकेशनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर रिव्यू करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो अब हमारे पास राइट साइड पर एक नेक्स्ट का बटन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो फिर ये हमारे पास पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है ये वाले जिसके साथ स्टैरिक लगा होगा वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होगी। ओके जी, पहली बात यहाँ पर जो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और चूज करके इमेज लगा देनी है। अब यहाँ पर डिटेल्स कौन कौन सी एंटर करनी है। नंबर 1 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जी अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम है, फिर लास्ट नेम है, ये आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जी फादर गार्डियन का नेम, वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर के साथ ये स्टैरिक लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये होम फ़ोन नंबर है, घर का नंबर, और ये अपना पर्सनल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है। और ये यहाँ पर आपने अपना पर्सनल नंबर दे देना है जो भी आप लोगों का हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो चीज़ पूछी जा रही है वो इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट आपने पीछे भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था और मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर देखें
तो यहाँ से भी आप आकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर अगर कोई आपका सब कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का तो आप उस सब कैंपस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डेट ऑफ एडमिशन कि आपकी जो है किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था उस यूनिवर्सिटी में, वो आप लोगों ने यहाँ पर डेट जो है वो चूज करके लगानी है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये ईयर्स आ रहे हैं, जिस ईयर में आप लोगों का जो है वो एडमिशन हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मे बी आपका 22 में हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, किस मंथ में जो है वो आपका एडमिशन हुआ है, सितंबर में भी, और यहाँ पे 14, तो इस तरह से ये डेट आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, एक तो रोल नंबर होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो रोल नंबर होता है वही मोस्टली रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना है, ये भी मैंडेटरी है यहाँ पर देखें तो। उसके बाद है डिसिप्लिन, प्रोग्राम डिसिप्लिन, आपने किस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये सारे वो डिसिप्लिन है जो होम पेज के ऊपर भी वहाँ पर हमें दिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने तमाम जो है वो प्रोग्राम डिसिप्लिन आ रहे होंगे, ठीक है, जिनमें एनरोल स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ से मैं जो है सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या एग्रीकल्चर बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं तो एक आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपना जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अपना डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए तो रेड कलर में आपके सामने एक और चीज़ मेंशन है। आज 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे सुबह ही रब्ता किया कि सर मेरे पास मैं अप्लाई कर रहा हूँ, प्रोग्राम डिसिप्लिन तो आ रहा है लेकिन डिग्री टाइटल नीचे नहीं आ रहा। जैसे इसमें ये आ रहा है ना, मैं भी यहाँ पर मैं कोई और डिग्री सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर कोई और डिग्री जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, जिसके नीचे यहाँ पर देखें ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया लेकिन इसके नीचे कोई डिग्री आ ही नहीं रही। तो इसके लिए मेंशन किया जा रहा है, इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड योर डिग्री टाइटल इज नॉट लिस्टेड देन कॉन्टेक्ट विद यूनिवर्सिटी। मतलब आपके डिग्री टाइटल नहीं आ रहा, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आपका डिसिप्लिन तो आ रहा है लेकिन डिग्री टाइटल नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करें ताकि वो इसमें ऐड करवा दें आपकी डिग्री का टाइटल। तो ठीक है, ये ना समझे कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग एलिजिबल हैं लेकिन आपकी डिग्री का टाइटल नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। अब इसके नीचे अगर हम नीचे मूव करें तो आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जा रही है। उसमें क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूछी जा रही है, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखें तो डोमिसाइल आपसे पूछा जा रहा है, आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ना कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली इनकम यहाँ पर आप लोगों ने देनी है, तो आप लोगों ने लेस देन 3 लाख जो है वो फैमिली इनकम यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप लोग टाइप कर देंगे, अगर नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं है। और डुअल नेशनैलिटी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं डिटेल्स पहले अपनी ऊपर वाली एंटर करता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब एड्रेस सिंबल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री पाकिस्तानी रहने देना है, ठीक है। आप लोगों ने प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट करना है, तो हम जो है वो पंजाब के हैं तो हम पंजाबी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सिटी सिलेक्ट कर लेंगे कि जिस सिटी में आप लोग रहते हैं वो सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने जो है वो मेलिंग पोस्टर एड्रेस जो है वो यहाँ पर टाइप करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस, ये मेलिंग एड्रेस है ऊपर है, नीचे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आप नीचे जो है वो परमानेंट एड्रेस अपना दोबारा लिखेंगे, लेकिन अगर मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये चेक बॉक्स के ऊपर, तो नीचे भी वही एड्रेस जो है वो लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे ही कुछ टाइप कर देता हूँ और मेरा चूंकि ये सेम है तो मैं इसको टिक कर दूंगा, नीचे सेम डाटा लिखा आ जाएगा। तो बस ये एड्रेस के अंदर चीज़ें जो है वो हमने ऐड करनी है। अब सिंपल सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने जो है वो एजुकेशन का रिकॉर्ड हमसे पूछा जा रहा है। अब एजुकेशन के रिकॉर्ड में हमने जो है वो 3 तरह की एजुकेशन ऐड करनी है, मैट्रिक, इंटर और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके लास्ट सेमेस्टर की डिटेल एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम मैट्रिक का डाटा एंटर करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैट्रिक जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक लिख देते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है आपसे, जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो वो आप लोगों ने यहाँ पर नाम जो है वो इंस्टीट्यूट का लिख देना है। मैं यहाँ पर डमी लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपना डाटा जो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डिसिप्लिन पूछा जा रहा है, आपने मैट्रिक साइंस में की या आर्ट्स में की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपके वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। ऑब्टेन मार्क्स जितने भी आपके मैट्रिक के थे वो आप लोगों ने लिख देना है। टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक में वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, टोटल मार्क्स जितने भी हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपसे जो है वो एफएससी या इंटर का डाटा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपकी एफएससी थी, एफए था, जो भी था वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर एफएससी की एफर्ट्स कर लेता, मैंने एफएससी लिख दी है। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है, साइंस के साथ की या आर्ट्स के साथ। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आप लोगों ने लिख देने हैं जो भी आपके हों, और यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हैं वो आप लोगों ने लिख देने हैं। उसके बाद नीचे आपसे जो है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की डिटेल्स पूछी जा रही है, वो आप लोगों ने एंटर करनी है। अब यहाँ पर देखें तो रेड लाइन में, रेड कलर में 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर तो आप सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करना है, और अगर आप एनुअल सिस्टम वाले हैं तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करना है। ये लिखा क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। फॉर सेमेस्टर सिस्टम एंटर द ऑब्टेन्ड एंड टोटल सीजीपीए ऑफ ऑल प्रीवियस सेमेस्टर्स अप टू द करंट सेमेस्टर। मतलब ये कि आप अभी फर्ज कर लें, जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 5th सेमेस्टर, आप 5वें सेमेस्टर में हैं, देन एंटर द ऑब्टेन एंड टोटल सीजीपीए ऑफ ऑल प्रीवियस 4 सेमेस्टर। कि अगर आप जो है वो 5th सेमेस्टर में हैं तो आप प्रीवियस 4 सेमेस्टर की डिटेल एंटर करेंगे, चारों सेमेस्टर की, ठीक है। आप 3rd में हैं, पिछले 2 सेमेस्टर की डिटेल्स एंटर करेंगे। आप 7th में हैं, पिछले 6 सेमेस्टर की, मतलब 6 सेमेस्टर की डिटेल एंटर करेंगे। ये डिटेल आपने एंटर करनी है अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, फॉर एनुअल सिस्टम एंटर द ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर अप टू द करंट ईयर, ठीक है। आप करंट ईयर को छोड़ के अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो आपने प्रीवियस ईयर की डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है वो सेमेस्टर सिस्टम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये डिटेल्स पूछने वाला ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये ऑप्शंस आएंगे तो उसमें नंबर 1 तो ये है कि आपने चूज किया हुआ है एजुकेशन सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम को, और यहाँ से करंट सेमेस्टर आप सिलेक्ट करेंगे, अभी आप किस सेमेस्टर में हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो अपना सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है, अभी करंट किस सेमेस्टर में है। मैं 3rd को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आपने ऑब्टेन सीजीपीए लिखनी है, टोटल सीजीपीए लिखनी है, और सीजीपीए की परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीजीपीए लिख देता हूँ जी, जो है ऑब्टेन सीजीपीए मैं 3.40 लिख देता हूँ, और टोटल सीजीपीए जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं 4.0, और परसेंटेज जो है यहाँ पर मैं 85% लिख देता हूँ, ठीक है। एक टेम्परेरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने एंटर कर देनी है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछे जा रहे हैं जो हमने यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसमें एहतियात के साथ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स रीडेबल भी हों, ऐसी पिक्चर्स जो रीडेबल भी हों। कुछ ऐसे लोग अपलोड कर देते हैं जो ब्लर होती हैं, रीडेबल ही नहीं होती, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रीडेबल ऐसी इमेजेस जो क्लियर हों, और उनका साइज यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है इमेज साइज शुड बी नॉट एक्सीड 200 KB। 200 KB से ज्यादा जो है वो उसका साइज नहीं होना चाहिए। एंड अपलोडेड इमेज शुड बी क्लियर एंड रीडेबल। ये देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि क्लियर भी हो, रीडेबल भी हो। तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल से जब इमेज बनाते हैं ना हम लोग, तो वो तकरीबन 2 MB की, 3 MB की एक नॉर्मल इमेज होती है, तो उसका साइज तो बहुत ज्यादा है। तो उसका साइज आप लोगों ने रिड्यूस करके अपलोड करना है। अगर 2 MB वाली पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है वो देख लें जी। नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक टू अपलोड CNIC फ्रंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने CNIC की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है, फ्रंट साइड, और यहाँ पर CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लास्ट ट्रांसक्रिप्ट, आप 3rd सेमेस्टर में है तो आप 2nd सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए तो क्लिक टू अपलोड डोमिसाइल की इमेज अपलोड करनी है। और यहाँ पर क्लिक टू अपलोड एफिडेविट, आपने एफिडेविट की इमेज अपलोड करनी है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, तो डोमिसाइल के लिए आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे तो आपको वो टोकन देंगे कोई भी, ठीक है, वो आप लोग उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड कर दें।
ठीक है। और यहाँ पर एफिडेविट की इमेज अपलोड करनी है। ये अपलोड कर लेने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं इनको अपलोड करता हूँ 1 बाय 1। ओके जी, पिक्चर्स अपलोड कर लेने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें तो रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन I confirm that all information provided is accurate and complete to be best of my knowledge. I understand that any false or misleading information may result in the disqualification of my application. और लास्ट वन आपके सामने फिर नोट लिखा जा रहा है, प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिट। You cannot edit your application once you click to submit the button. आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि सर मैंने तो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी है और मेरी फलां चीज़ मैंने गलत एंटर कर दी थी, अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। इसी के अंदर ये क्वेश्चन जो बताए हुए हैं ना, इसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कहता है मैंने जो है वो रॉन्ग डाटा इनपुट कर दिया, तो उसे ठीक करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए वो उन्होंने बताया जी आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कांटेक्ट करें, वो आपका डाटा जो है वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारा रिव्यू कर लेने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर देखें, थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप, आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा और आपने इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने अपने पोर्टल के ऊपर जो है वो लॉगिन करके चेक करते रहना है। सारा स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर ही मिलेगा। यहाँ पर देखें तो एप्लीकेशन आईडी लिखा आ रहा है, स्टेटस जो है वो पेंडिंग लिखा आ रहा है, डेट सबमिटेड आपके सामने लिखी आ रही है। और यहाँ पर एक्शन में देखें प्रिंट एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंटेबल होगी, आपकी सारी डिटेल्स जो है इसके अंदर लिखी हुई आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर ऑनलाइन फिलअप करना है, अप्लाई करना है। फिर भी आप लोगों से नहीं हो रहा कोई काम या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी लिहाज से कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और आप कोई क्वेश्चन जो है वो कमेंट की शक्ल में पूछ सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।